प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तकाओं हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 16 गिरधर की कुंडलियां का अभ्यास हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 16 गिरधर की कुंडलियों को जरूर पढ़ लेना है व उनके प्रसंग व सरलार्थ कर लेने हैं। अभ्यास क्रमांक 1, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जग, जग का हिंदी अनुवाद होगा जग। पैसा, पैसा का हिंदी अनुवाद होगा पैसा। दुख, दुख का हिंदी अनुवाद होगा दुख। पाई, पाई का हिंदी अनुवाद होगा भाई। सुपना, सुपना का हिंदी अनुवाद होगा सपना। क्रमांक 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। गंड, गंड का हिंदी अनुवाद होगा गांठ। रात, रात का हिंदी अनुवाद होगा निशी, निशा। यार, यार का हिंदी अनुवाद होगा दोस्त। तन, तन का हिंदी अनुवाद होगा दौलत। कमंड, कमंड का हिंदी अनुवाद होगा अभिमान। क्रमांक 3, शब्दार्थ बिगाड़े, बिगाड़े का अर्थ होता है बिगाड़ना। यही, यही का अर्थ होता है यही, ऐसा ही। हंसाए, हंसाए का अर्थ होता है हंसी या मजाक। बेगर्जी, बेगर्जी का अर्थ होता है निस्वार्थ या बिना मतलब की। चैन, चैन का अर्थ होता है शांति। ठाऊं, ठाऊं का अर्थ होता है स्थान। राग रंग, राग रंग का अर्थ होता है प्रेम आदि करने का आनंद, ऐशो आराम का आनंद। निदान, निदान का अर्थ होता है अंत में। मनहे, मनहे का अर्थ होता है मन को। पाहुन, पाहुन का अर्थ होता है अतिथि, मेहमान। भावे, भावे का अर्थ होता है अच्छा लगना। निशी, निशी का अर्थ होता है रात। तरत, तरत का अर्थ होता है दूर करना, टालना। ताको, ताको का अर्थ होता है उसका। क्रमांक 4, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, बिना विचार के काम करने से क्या होता है? प्यारे बच्चों, बिना विचार के काम करने से काम बिगड़ जाता है। इससे दुनिया हम पर हंसती है और हम मन ही मन पछताते हैं कि हमने ऐसा कार्य क्यों किया। प्रश्न ख, कवि के अनुसार प्राय दोस्त कैसे होते हैं? प्यारे बच्चों, कवि गिरधर के अनुसार दोस्त प्राय स्वार्थी होते हैं। पैसा पास होने तक ही वह हमारा साथ निभाते हैं। प्रश्न ग, 4 दिन का मेहमान कौन है? प्यारे बच्चों, इस धरती पर 4 दिन का मेहमान मानव है, मनुष्य है। प्रश्न घ, प्राय मनुष्य अभिमान क्यों करता है? प्यारे बच्चों, प्राय मनुष्य अभिमान धन दौलत पाकर करता है। क्रमांक 5, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, दौलत पाकर मनुष्य को अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? प्यारे बच्चों, दौलत पाकर मनुष्य को अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि धन दौलत बहुत चंचल है, वह बहुत दिनों तक किसी के पास नहीं रहती। मनुष्य को सभी से मीठे वचन बोल अच्छा व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न ख, बिना सोच विचार के कोई काम करने से क्या दशा होती है? प्यारे बच्चों, बिना सोच विचार के कोई काम करने से काम बिगड़ जाता है। इससे मनुष्य जगत में हंसी का पात्र बनता है। वह मन ही मन किए गए कार्यों पर पछताता रहता है। उसके मन को कभी भी चैन नहीं मिलता। क्रमांक 6, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। हमें प्यारे बच्चों शब्द दिए गए हैं बेगर्जी, दौलत, यार, मीठे, अभिमान, विनय। क वाक्य है, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। दूसरा है, पैसा रहा ना पास यार मुख से नहीं बोले। करत बिगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साई। डैश पाई ना कीजिए सपने में डैश, दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान। अंग है, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजय। क्रमांक 7, इन शब्दों लोकोक्तियों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें।
पहली लोकोक्ति है प्यारे बच्चों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए लोकोक्ति का अर्थ होता है बिना सोचे समझे कार्य करने पर पछताना पड़ता है। नशा बेचने वालों से जल्दबाजी में रिश्ता बनाने के कारण अमर सिंह को जेल हो गई, इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। दूसरी लोकोक्ति है साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार लोकोक्ति का अर्थ होता है स्वार्थी दुनिया। दास सिंह काम होते ही आंखें फेर लेता है, अतः सही है साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। तीसरी लोकोक्ति है चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कम समय का सुख। गरीब की जवानी तो चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली बात है। क्रमांक 8 निम्न पद्यांशों का भावार्थ स्पष्ट करें। क पद्यांश है खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारी। प्यारे बच्चों इस पद्यांश का भाव यह है कि मनुष्य यदि बिना सोचे विचारे काम करता है तो काम बिगड़ जाने पर उसे बाद में पछताना पड़ता है। ख पद्यांश है करत बिगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साईं। प्यारे बच्चों इस पद्यांश का भाव यह है कि इस जग में बिना स्वार्थ के सच्ची मित्रता कोई बिरला ही करता है। यदि ऐसे मित्र मिले तो उन्हें हमें अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहिए। ग पद्यांश है चंचल जल दिन चार को ठाऊं न रहत निदान। प्यारे बच्चों इस पद्यांश का भाव यह है कि धन दौलत चंचल जल के समान होती है जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, इसलिए हमें दौलत पाकर अहंकार नहीं करना चाहिए। रचनात्मक अभिव्यक्ति भाग क मौखिक अभिव्यक्ति। नीति परक कुंडलियों की रचना के कारण कवि गिरधर का हिंदी साहित्य में अपना स्थान है। उनके साहित्य का अध्ययन करें, नीति परक सूक्ति में कुंडलियों को स्मरण करें। प्यारे बच्चों आपने गिरधर की अन्य कुंडलियों को भी याद करना है। भाग ख लिखित अभिव्यक्ति निम्नलिखित पर अपने विचार लिखिए। पहला प्रश्न है योजनाबद्ध तरीके से काम करने से क्या लाभ होते हैं। प्यारे बच्चों योजनाबद्ध तरीके से काम करने से काम के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे हमारे काम पर समय धन और ऊर्जा कम खर्च होते हैं। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर काम को आसानी से और कम समय में पूरा कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है मतलबी मित्र तथा सच्चे मित्र में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों मतलबी मित्र हमारा साथ केवल हमारे पास धन होने के कारण ही देते हैं या फिर उन्हें कोई अपना मतलब होता है तभी वह हमारे साथ जुड़ते हैं। मतलबी मित्रों से जीवन में हमेशा नुकसान होता है, वह सच्चे हृदय वाले नहीं होते। इसके विपरीत जो सच्चे मित्र होते हैं वह हमारे जीवन में एक औषधि की तरह होते हैं। वह हमारे जीवन में हर सुख दुख हर संकट में साथ देते हैं। वह कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। वह हमें हमेशा जीवन में मार्गदर्शन देते हैं। यदि हमें अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, जो हमारा सच्चा मित्र हो, तो हमें कभी भी उसे अपने जीवन से नहीं जाने देना चाहिए। तीसरा प्रश्न है धन दौलत को चंचल क्यों कहा जाता है। प्यारे बच्चों धन दौलत को चंचल इसलिए कहा गया है क्योंकि वह कभी भी किसी के पास स्थिर नहीं रहती। धन दौलत कभी किसी के पास होती है तो कभी किसी के पास। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी धन पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य को सभी से मीठे वचन बोलकर अच्छा व्यवहार करना चाहिए। प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 16 गिरधर की कुंडलियां पाठ के अभ्यास के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों आपने इस पाठ के अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है। लिखने के बाद अच्छी तरह से याद करना है और फिर रफ कापियों पर लिखकर इसका अभ्यास करना है। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।
गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि इस चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।